नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। जब चुनाव होते हैं तो बगावतें भी होती है। जब मनचाहा किसी नेता के मन की चाही हुई इच्छा पूरी नहीं होती आला कमान से तो नेता बगावत भी करते हैं और पार्टियां भी चेंज कर लेते हैं कई बार। तो ऐसा ही देखने को जा रहा था राजस्थान के उपचुनाव। विधानसभा का चुनाव 2023 में हुआ था और अभी 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होने जा रहे हैं। देवली उनियारा, दौसा झुंझुनू, खीवसर, सलूंबर, रामगढ़, ये वो सीट है जहां से, और 84 जहां से राजस्थान में उपचुनाव है वो होने जा रहे हैं। भाजपा ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिली जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी, तो उनका दर्द एकदम से छलक पड़ा। बात करते हैं सलूंबर सीट की। उदयपुर की सलूंबर सीट जहां से अमृतलाल मीणा भाजपा से विधायक थे, उनके निधन के बाद इस सीट खाली हो गई थी। यहां पर उपचुनाव किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी शांता देवी को प्रत्याशी बना दिया है। वहां से तैयारी कर रहे राजेंद्र मीणा, एकदम से उनको झटका लगा जब उनको टिकट नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है, वो तैयारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिलती है तो झटका तो लगता ही है। इसके बाद क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं के बीच में गए तो उनके आंसू है वो निकल गए, यानी कि उनके दिल का दर्द है वो आंसुओं में निकला। तो साफ तौर पर ये बात जाहिर हुई कि उनको दुख तो बहुत है। फिर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा क्योंकि मेरे को कार्यकर्ताओं ने, मेरे समर्थकों ने बोला है। भाजपा को लगा बगावत कर लेंगे पार्टी से, राजेंद्र मीणा वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे, तो सीधी सी बात है पार्टियों को डर लगता है कि वोट कट जाएंगे। इसके बाद उनको मनाने का काम है वो शुरू हो गया। मनाना चुनाव में सबसे एक अहम चुनौती भी होती है और सबसे बड़ी बात भी होती है कि मनाया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, आ जाओ। कि दूसरी वाले पार्टी वाले भी बोलते नहीं नहीं आप तो इधर ही आ जाओ, हम आपको यहाँ से कुछ बड़ी जिम्मेदारी देंगे, बड़ा पद है वो देंगे। ऐसे में राजेंद्र मीणा को उनके उड़न खटोले में बैठा करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने के लिए जयपुर का बुलावा आया। वो जयपुर आए, उड़न खटोला यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे वो बिल्कुल हंसते हुए नज़र आ रहे थे। इसके बाद उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उनको मनाया गया और बोला गया कि ज़रा ठहर जाइए, आप ऐसे बगावत मत करिए, पार्टी की बात है, पार्टी में ही रहिए। ऐसी कुछ बात हुई होंगी और राजेंद्र मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला है वो उससे पीछे हट गए। यानी कि साफ तौर पर ये स्थिति साफ हो गई कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बात करते हैं रामगढ़ की सीट की, जहां से कांग्रेस के विधायक जुबेर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। यहां से सुखवंत सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया है, लेकिन जय आहूजा जो कि 2023 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे थे, उनको उम्मीद थी कि उनको टिकट देंगी पार्टी, लेकिन नहीं दी। तो ऐसे में जय आहूजा का दर्द है वो भी छलक पड़ा। जय आहूजा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा है वो भर देंगे। ऐसे में भाजपा ने यहाँ से मंत्रियों को किया रवाना। फिर जो जवाहर सिंह मैडम और गौतम दत्त है सहकारिता मंत्री, वो वहाँ पर पहुँचे। उनका कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन था जय आहूजा के। जय आहूजा की भी दर्द एक गाने के रूप में छलक पड़ा। उन्होंने गाने की एक पंक्ति बोल दी, यानी कि साफ तौर पर पता चल गया कि उनमें भी दर्द है टिकट नहीं मिलने का। ऐसे में जवाहर सिंह मैडम और गौतम कुमार दत्त ने वहाँ पर बोल दिया कि जय भाई आप राजस्थान सरकार में ही रह करके जनता के लिए काम करेंगे। जय आहूजा ने भी बोल दिया कि अब जो मैं पागल नहीं हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो मैं पार्टी को छोड़ करके जाऊँगा जब मुझे मंत्री बनाने के लिए आ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ टाइम पर फीडबैक ले रहे हैं कि कहीं भाई कोई बगावत करने की सोच तो नहीं रहा, अपनी पार्टी बदलने की सोच तो नहीं रहा, कहीं पाला है वो ना बदल ले एंड टाइम पर, जिससे पार्टी को कोई भी नुकसान हो, क्योंकि ऐसे टाइम में पार्टी नहीं चाहती कि उनको किसी भी तरह का नुकसान हो। हालांकि 7 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन पार्टियों के लिए बहुत मायने रख रहे हैं ये चुनाव। ऐसे में बात करती है कांग्रेस की, तो कल ही जब PCC की मीटिंग हुई जयपुर में, तो नाम तो उन्होंने सोच ही लिया होगा कि वो किसको टिकट देने वाले हैं। उनकी भी जल्दी सूची है कांग्रेस की, वो जारी हो जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस से नरेश मीणा है वो देवली उनियारा से अपने समर्थकों के साथ या PCC पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे भी टिकट दी जाए। उनके समर्थकों ने कहा कि नरेश मीणा क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव है और उनको टिकट है वो दी जाए। वही बात करते देवली उनियारा से विजय बैंसला का नाम सामने आ रहा था।
जहां पर वो भाजपा से टिकट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भाजपा ने राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। तो ऐसे में विजय बैंसला के भी जो बगावत करने के बागी तेवर है वो नज़र आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय बैंसला की कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात हो और वो पार्टी में शामिल हो जाए। वो तो हालात ही तय करेंगे कि पार्टी क्या सोचती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में भाजपा और कांग्रेस किसी भी तरह नहीं चाहेंगे कि कोई उनसे बगावत करे, क्योंकि भाजपा में तो हालांकि कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं। लेकिन जय आहूजा और राजेंद्र मीणा का जो नाम आ रहा था, इन्होंने अब फैसला ले लिया है कि वो बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके आला कमान की नज़र है कि कहीं किसी भी हालत में बगावत करने नहीं देना है, नुकसान नहीं झेलना चाहती पार्टियां। उपचुनाव 7 सीटों पर है, लेकिन फिर भी एक बार से राजस्थान में हलचल है वो तेज हो गई है। सबकी नज़र है इन 7 सीटों पर कि इस बार 7 सीटों का मुकाबला किस तरह का है। तो मुकाबला तो रोचक होने ही वाला है। अब ऐसे में इंतज़ार है सभी को कि कांग्रेस की सूची आए। वहीं खींवसर का जो चुनाव है वो भी त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर ये स्थिति जाहिर कर दी, साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया है कि किसी भी तरह का गठबंधन वो नहीं करेंगे किसी भी पार्टी के साथ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये बात साफ कर रही है जाहिर कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में खींवसर की सीट पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी से किसको उतारते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। वहाँ भी चुनाव जो त्रिकोणीय हो रहा है, भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी। हनुमान बेनीवाल का चेहरा मुख्य रूप से वहाँ पर देखा जाता है। तो ऐसे में वहाँ भी सबकी नज़र है वो बनी हुई है कि इस बार कौन बाजी मारेगा या फिर क्या होने वाला है। और ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस की टिकट है वो किसको देंगी। नतीजे, टिकट, पार्टी सारे चुनाव के देखने लायक होंगे। धन्यवाद।